अगर आज हम कलयुग की बात करते हैं तो हनुमान जी चिरंजीवी है, यहीं रहते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। तो यहाँ पर भी जब किसी व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो किसको याद करता है? वो हनुमान जी को। पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। मनुष्य के शरीर में भी 3 लोक होते हैं। कंचन बरन विराज सुबैसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 3। गाइस, अभी तक हमने शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ समझा पहले 2 दोहों का। अब हम बढ़ते हैं पहली चौपाई की तरफ। सर, अभी तक हमने समझ लिया दोहे का अर्थ, बट अब मुझे आप ये बात बताइए कि पहले जो चौपाई है हमारी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसमें हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर कहा गया है, ऐसा क्यों? चल रशिका, तुम्हारी जो सवाल है, तुम्हारा सवाल है, इसके एक्सप्लेनेशन से पहले थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं, ठीक है? तो बताओ, हनुमान चालीसा की जो शुरुआत हुई उसमें किसकी वंदना की गई? हनुमान जी की वंदना की गई। और हनुमान जी की वंदना क्यों की गई? गुरु की वंदना की गई। क्यों की गई? क्योंकि तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे, ठीक है? फिर उन्होंने उनसे क्या प्रार्थना की? तुमने सुना है तो अब तुम्हें पता, याद भी रहना चाहिए ना। तो उन्होंने उनसे क्या प्रार्थना की? सर, उन्होंने उनसे एक्चुअली में ज्ञान मांगा था ताकि वो प्रॉपरली लिख पाए। अच्छा, वो ज्ञान उनको कहाँ पर मिलेगा? गुरु के चरणों में। और उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? मन को साफ करना। और ये जो मन है, ये किससे साफ होगा? गुरु के चरणों की धूल से। ये तुम्हारा पहला दोहा था, राइट? और दूसरे दोहे में उन्होंने क्या बोला कि मुझको किसका यशगान का वर्णन करना है? राम जी के यशगान का वर्णन करना है ना, क्योंकि तुम सुन रहे हो इसको तो तुम्हें याद भी होना चाहिए। तो राम जी के यशगान का वर्णन करना, उसके लिए क्या चाहिए? निर्मल बुद्धि, ठीक है? और ये निर्मल बुद्धि कौन प्रदान करेगा? हनुमान जी प्रदान करेंगे। तो पहले दोहे में स्मरण किया गया गुरु का, क्योंकि किसी भी कार्य की जब शुरुआत होती है तो गुरु के स्मरण से ही होती है। और गुरु हमको क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? जो हमको मुक्ति की तरफ लेकर जाता है, निर्वाण की तरफ लेकर जाता है, मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। और ये ज्ञान हमको मिलेगा कहाँ पर? गुरु के चरणों में बैठकर। इसका मतलब क्या हो गया? समर्पण करने से। क्या सिर्फ गुरु बना लेने से कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। और हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम ट्रेनर को पकड़ लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग को नहीं पकड़ते हैं। हम गुरु को पकड़ लेते हैं और गुरु के ज्ञान को नहीं पकड़ते हैं। तो ज़्यादातर कौन से गुरु फेमस हो जाते हैं? जो बोलते हैं कि हमारे साथ जुड़ो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल्याण किससे होगा? ज्ञान से होगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सच्चे गुरु से मिलेगा। और सच्चे गुरु से जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसका अमल किसको करना है? तुमको करना है, राइट? तो अब शुरुआत होती है हनुमान चालीसा की। यहाँ से पहली चौपाई का आरंभ है। और इसमें पहली चौपाई में तुलसीदास जी बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब तुम्हारा सवाल है कि उनको ज्ञान और गुण का सागर क्यों बोला जाता है, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बट सबसे पहले आप इसका एक साइंटिफिक पहलू समझिए। देखो, इस चीज़ को सभी समझे, जो भी सुन रहे हैं इस बात को समझ लें कि जो भी ऋषि मुनि थे, हमारे संत थे, ये वैज्ञानिक रहे। एक वैज्ञानिक आइंस्टाइन हुआ, जिसने लेबोरेटरी में डिस्कवर किया कि जो कुछ भी बना हुआ है वो एटम से बना हुआ है, अणु से बना हुआ है। लेकिन इस पूरी डिस्कवरी में आइंस्टाइन के अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो वैसा ही था जैसे हम थे, ठीक है? नॉलेज थी, उसने जो भी डेवलप किया तो बाहरी डेवलपमेंट हुई। लेकिन जब हम अपने ऋषियों की बात करते हैं, जब हम गौतम बुद्धा की बात करते हैं, तो उन्होंने भी डिस्कवर किया कि इंसान जो है वो छोटे छोटे अणु से मिलकर बना हुआ है। हर चीज़ ब्रह्मांड में अणुओं से बनी है। लेकिन इस डिस्कवरी में बुद्धा बदल गए, वो भगवान बन गए। तो एक होता है भीतरी विकास और एक होता है बाहरी विकास। तो जब हम ऋषि मुनि की बात करते हैं और इन किताबों को पढ़ते हैं, तो सिर्फ ये ना समझें कि रिलीजियस बुक्स हैं, ये साइंटिफिक बुक्स हैं। और अगर इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए और इसको समझा जाए तो ये आपके जीवन को विकास की तरफ लेकर जाती है। तो अब यहाँ पहला एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच देखिए। पहला शब्द क्या है? जय हनुमान। किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने उस कार्य को कितने जोश, कितने उमंग और कितने उत्साह से शुरू किया।
तो यहाँ हनुमान चालीसा की शुरुआत उद्घोष से हो रही है। सबसे पहले तुलसीदास जी ने किस चीज का प्रयोग किया? जय। यानी कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि जब भी आप किसी कार्य का आरंभ करें तो उस कार्य को एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ करें। तो पहला शब्द आ जाता है जय हनुमान। यहाँ पर पहली बार हनुमान जी को हनुमान कहकर संबोधित किया गया। हनुमान कौन? जो मान का हनन कर दे, जो अपने मान सम्मान की, जिसके भीतर कोई भी भूख ना हो। अब अक्सर हमारी कमजोरी क्या रहती है? हमको रिस्पेक्ट चाहिए। कभी देखा कोई छोटा सामाजिक कार्यक्रम होता है तो मंच पर बैठने के लिए लोगों में धक्का मुक्की हो रही होती है। किसी को अगर आपने ढंग से माला नहीं पहनाई तो वो भी नाराज होकर चला जाता है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी शुरुआत में बोल रहे हैं जय हनुमान। हनुमान यानी कि वो जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया हो, अपने मान को मिटाने वाले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब इनको ज्ञान और गुणों का सागर कहा गया है। इसको समझते हैं। जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जिसकी कोई सीमा होती है तो हम उसकी तुलना कर देंगे नदी के साथ, क्योंकि नदी की एक सीमा है। लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसकी गहराई को जांच नहीं सकते, फिर उसकी तुलना समुंदर से होती है। तो यहाँ हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर इसलिए कहा गया क्योंकि उनका जो ज्ञान है और जो गुण है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर बताया। अब इसको समझो। देखिए, ज्ञान और गुण में क्या फर्क है? ज्ञान आपकी विद्वता को बताता है, आपके नॉलेज को बताता है, और गुण ये बताता है कि वो जो ज्ञान आपने लिया वो अब आपकी आदत में शामिल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सभी जानते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप को शीतल करे आपहु शीतल होए। राइट? अब ये तुमको मालूम है, लेकिन क्या ये तुम्हारे अभ्यास में है? अगर अभ्यास में नहीं है तो ये मात्र ज्ञान है, लेकिन अगर ये अभ्यास में आ गया तो ये तुम्हारा क्या बन गया? गुण बन गया। तो जो हमारे हनुमान जी थे, ना केवल उनको ज्ञान था बल्कि उनके भीतर गुण भी थे। रावण के पास भी ज्ञान था, लेकिन कमी किस चीज की थी? गुणों की। उसमें अवगुण थे, और सबसे बड़ा अवगुण क्या था कि ज्ञान के साथ साथ, शक्ति के साथ साथ उसमें अहंकार रूपी अवगुण आ गया था। लेकिन हनुमान जी के पास शक्ति भी थी, ज्ञान भी था, लेकिन गुण थे, अवगुण कोई नहीं था। इसलिए तुलसीदास जी शुरुआत में ही कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यानी कि हम भी आप ही की तरह जीवन में ज्ञान और गुण को प्राप्त कर सके, ऐसा हमको वरदान दीजिए। अब यहाँ जय को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। दो शब्द होते हैं हिंदी में, एक है जय और एक है विजय। इन दोनों में फर्क क्या है? जय में हम किसी की जय जयकार कर रहे हैं, और विजय जब एक तरीके से विक्ट्री हो गई। ओके, तो क्या बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? अगर इसकी गहराई से तुम समझो तो क्या फर्क क्या दोनों में, क्योंकि बहुत गहरा फर्क है इसमें। सर, जय में तो हम एक तरीके से किसी की जयकार कर रहे हैं। ठीक है। और विक्ट्री जब हम जीत लेते हैं तो हमारी विजय है वो। ओके, तो इसको समझो। विजय दूसरे पर पाई जाती है, यानी कि विजय में किसी का हारना इन्वॉल्व है। आपने किसी को हराया और उसको हराकर आप विजय पा गए। जय में दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, जय खुद पर विजय है। जब आप अपने विकारों पर विजय पाते हो, जब आप अपने भय पर विजय पाते हो, जब आप अपनी ईर्ष्या पर विजय पाते हो, जब आप अपने लोभ लालच क्रोध, ये जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, अवगुण हैं, इन पर विजय पाते हो, तब क्या आता है? जय। और जब दूसरे को हराया जाता है तब क्या पाया जाता है? विजय। तो यहाँ तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं? जय हनुमान, यानी कि हनुमान जी हम पे भी कृपा कीजिए और ऐसी जय हमारे जीवन में भी आए जहां पर हम अपने विकारों पर विजय पा सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो जय में दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, आप खुद पर विजय पा रहे हो, और विजय में किसी का हारना आवश्यक है। तो ये होगी हमारी पहली लाइन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राइट सर, अब इसमें तिहु लोक उजागर यानी कि 3 लोक की बात हो रही है, तो वो 3 लोक यानी, चलो यहाँ पे 2 शब्द हैं। एक तो है जय कपीस। अब कपीस का मतलब हो गया वानरों के राजा, लेकिन वानरों के राजा तो सुग्रीव थे, तो फिर हनुमान जी को कपीश क्यों बोला गया? देखो, अगर हम वैसे समझें तो राजा सुग्रीव थे क्योंकि वो वानरों पर राज करते थे,
लेकिन हनुमान जी सबके दिलों पर राज करते थे, सब वानरों के दिलों पर राज हनुमान जी करते थे। इसलिए तुलसीदास जी ने उनको क्या बोला, जय कपीस, और आगे बोला तिहु लोक उजागर। ये 3 लोक कौन से हैं? इसको कई तरह से समझा जा सकता है 3 लोक को। सबसे पहले तो यूं समझो कि 3 लोक, एक हो गया आकाश, एक हो गया पृथ्वी और एक हो गया पाताल। और हनुमान जी की इन तीनों लोकों में ही जय जयकार होती है। कैसे? भाई आकाश में उन्होंने किसको अपने मुंह में डाल लिया था? सूर्य भगवान को। तो आकाश में भी उनका डंका बोलता है। भाई उनको पता था कि वानर जब बालक रूप में थे, हनुमान जी कूदे और सूर्य को मीठा फल समझ के उन्होंने मुंह में डाल लिया, तो वहां पर भी हनुमान जी का डंका बोलता है, जय जयकार होती है। पृथ्वी पर जितने भी मुश्किल कार्य प्रभु श्री राम जी के थे वो किसने किए? हनुमान जी ने किए। तो पृथ्वी लोक में भी हनुमान जी की जय जयकार होती है। और जब अहिरावण श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को उठाकर ले गए पाताल में, तो वहां से भी कैद से छुड़ाकर कौन लाए? हनुमान जी छुड़ाकर लाए। तो पाताल लोक में भी हनुमान जी की क्या होती है? जय जयकार होती है। ये एक पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष में चलते हैं। राम हुए त्रेता युग में, राइट? तो त्रेता युग में भी सारे कार्य किसने किए थे? हनुमान जी ने। फिर द्वापर युग में कौन आए? कृष्ण जी आए। और कृष्ण जी के द्वापर युग में भी जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन के रथ पर पताका रूप में बैठकर हनुमान जी की कृपा से अर्जुन की जीत निश्चित हुई। तो त्रेता युग में भी जय जयकार किसकी हो रही है? हनुमान जी की। और अगर आज हम कलयुग की बात करते हैं तो हनुमान जी चिरंजीवी है, यहीं रहते हैं। तो यहाँ पर भी जब किसी व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो किसको याद करता है वो? हनुमान जी को। तो ये भी तीनों लोक हो गए। अब इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी समझो। मनुष्य के शरीर में भी 3 लोक होते हैं। हमारे सिर से लेकर हमारे कंठ तक ये देवलोक है। हमारे कंठ से लेकर हमारे नाभि तक, ये नाभि तक का जो हिस्सा रहता है, इसको हम लोग पृथ्वी लोक बोलते हैं। ओके? और नाभि से नीचे का हिस्सा जो होता है हमारा, ये पाताल लोक है। और इसके भीतर हनुमान जी वायु रूप में, सांस के रूप में विराजमान रहते हैं। और जब तक हनुमान जी श्वास के रूप में, सांस के रूप में हमारे भीतर विराजमान रहते हैं, हम एक्टिव होते हैं, फंक्शनल होते हैं। लेकिन जैसे वो यहाँ से निकलते हैं तो ये डेड बॉडी बच जाती है, और भीतर से जैसे हनुमान जी बाहर निकले, आपकी स्टोरी एंड हो गई। तो इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यानी कि हनुमान जी की चालीसा का आरंभ होता है, जय के साथ आरंभ होता है। एक मैसेज हमको देते हैं कि जिस कार्य की शुरुआत करो, जोश के साथ करो। और किसका स्मरण किया जा रहा है? ज्ञान और गुणों के सागर। कौन? हनुमान। वो जिनका तीनों लोक में डंका बोलता है, चाहे फिर वो आकाश है, चाहे वो धरती है, चाहे पाताल है, चाहे वो आपका त्रेता युग है, द्वापर युग है या कलयुग है, और आपके शरीर के भीतर भी वो हर वक्त विराजमान रहते हैं। और याद रखिए कि हनुमान जी मान का हनन करने वाले होते हैं। और जब जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है, तो उस घमंड को हनुमान जी की कृपा से ही दूर किया जा सकता है। और ऐसा ही द्वापर युग में हुआ, जब एक बार श्री कृष्ण रानी सत्यभामा और गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र के साथ अपने महल में बैठे थे, तो एक व्यंग्य रूप में ही रानी सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है द्वापर युग में आप, त्रेता युग में आप माँ सीता के पीछे भागते रहते थे, क्या वो इतनी सुंदर थी? मुझसे भी ज़्यादा। उतने में ही गरुड़ जी भी बोल पड़े कि प्रभु, आपको लगता है मुझसे ज़्यादा कोई गतिवान हो सकता है, मुझसे ज़्यादा कोई स्पीड से दौड़ सकता है? तो जो सुदर्शन चक्र थे वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कहा कि प्रभु, आपको लगता है मुझसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली है? अब कृष्ण जी समझ गए कि तीनों को क्या हो चुका है? अहंकार हो चुका है। और उन्होंने देखा कि अहंकार को तो एक ही व्यक्ति तोड़ सकते हैं, वो हैं हनुमान जी। तो उन्होंने उनका स्मरण किया और गरुड़ जी को बोला कि ऐसे ऐसे आप वहाँ जाइए हिमालय में, वहाँ हनुमान जी राम का स्मरण कर रहे होंगे, और उनको बोलिए कि आपको राम जी ने बुलाया है। तो गरुड़ जी तीव्र गति से पहुँच गए, जो उनको पता दिया गया था। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा हनुमान जी राम नाम जप रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको प्रभु श्री राम ने याद किया है। तो उन्होंने बोला, गरुड़ जी आप चलिए, मैं आता हूँ। तो गरुड़ ने बोला कि हनुमान जी बहुत दूर है द्वारिका, आपको तो बहुत दिन लग जाएंगे, आप मेरी पीठ पर बैठिए और मैं आपको ले चलता हूँ, क्षणों में ही आपको पहुँचा दूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले, गरुड़ जी आप चलिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पहुँच जाऊँगा। गरुड़ ने सोचा वानर वृद्ध हैं, इनको लगता है समझ नहीं है, आने दो, धक्के खाते हुए पहुँच जाएंगे, मुझे क्या।
और गरुड़ जी गति से पहुंच गए। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ जब गरुड़ जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा उनसे पहले हनुमान जी पहुंच चुके हैं। अब जैसे उन्होंने देखा कि मुझसे पहले पहुंचे तो उनका अभिमान जो है वो टूट गया। तो जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो राम रूप में श्री कृष्ण बैठे थे। उन्होंने पूछा कि हनुमान जी क्या आपको रास्ते में आते हो किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने झट अपना मुंह खोला, मुंह से कौन निकला? सुदर्शन चक्र। बोला प्रभु रोका था लेकिन इसको शायद मालूम नहीं कि आपसे मिलने के लिए कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे किसका घमंड टूटा? सुदर्शन चक्र का। फिर हनुमान जी ने सत्यभामा जी पर नजर डाली जो सीता माँ के भेष में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा प्रभु ये कौन दासी है जिनको आपने माँ सीता के बराबर का सम्मान दिया है? और इससे किसका घमंड टूटा? रानी सत्यभामा का। तो जब जब कोई अहंकार में आया तब तब उस अहंकार को तोड़ने के लिए कौन आए? प्रभु हनुमान। तो जो भी हनुमान चालीसा का अध्ययन करना शुरू करता है वो कुछ बातों को स्मरण करे कि हनुमान जी की कृपा का पहला नियम यही है कि आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा, ज्ञान को गुण में परिवर्तित करना होगा। आज का जो दौर है वो इन्फॉर्मेशन का दौर है। हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो वेल इन्फॉर्म्ड तो सभी हैं लेकिन वो गुणों में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो जीवन परिवर्तित नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। जब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जीवन ठीक हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पॉजिटिव फ्रेम में रहता हूँ, मैं अपने जीवन को एक अच्छे वे में जी रहा हूँ, तो उसमें फिर मुझे ज्ञान और गुण की आवश्यकता होगी। जो जो ज्ञान मुझको मिलता चला जाएगा उसका मुझे अभ्यास करना है, उसको मुझे अपने जीवन में अपनाना है और फिर वो कन्वर्ट किस में करना है? मुझे अपने गुणों में। तो ये है हमारी पहली चौपाई का शाब्दिक भी और आध्यात्मिक अर्थ भी। वेल फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आपको भी पहली चौपाई बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एंड डू रिमेंबर व्हेनेवर यू स्टार्ट समथिंग, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं उसको पूरी एनर्जी के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ, उत्साह के साथ शुरू करिए। एंड ज्ञान और गुण दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और ज्ञान की प्रैक्टिस से, अभ्यास के साथ हम उसे गुण में कन्वर्ट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बी ईगोलेस। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा हो आपके ऊपर, अपने अहंकार का नाश करिए। जितना जितना आप अपने अहंकार को विदा करेंगे उतनी उतनी हनुमान जी की आप पर कृपा होगी। इसी कामना के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में दूसरी चौपाई के साथ। जय श्री राम।